एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वार्म वेलकम है गाइज। इस सेशन में हम बात करेंगे डेली प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस 07 सीरीज़ पर। और इससे पहले मैंने 01 से लेकर 06 तक सीरीज़ को किया है अपलोड। अगर आपने मेरा वो सेशन नहीं देखा है तो उस सेशन को देख लीजिएगा, देन इस सेशन पर मूव करिएगा। और इस सेशन में मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले भी मैंने आपको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिखा गया है ही टीचेस इंग्लिश टू हेल्प हिज स्टूडेंट्स। यहाँ पे पूछा गया है क्या, यहाँ पे ये पूछा गया है कि टू हेल्प हिज स्टूडेंट, टू हेल्प हिज स्टूडेंट्स, इनमें से क्या है गिवन ऑप्शन में से। देखिए, ही टीचेस इंग्लिश, सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं। पार्सिंग का मीनिंग होता है सेंटेंस को ब्रेक करना। तो इस पूरे सेंटेंस की वर्ब कौन सी है और वर्ब क्या होती है जो टेंस बताती है। तो आपकी टीचर्स क्या है, आपकी वर्ब है। ही टीचेस व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और जिसके बारे में बात करी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो ही टीचेस इंग्लिश हाउ, और हाउ का रिप्लाई क्या होता है, या वाई का रिप्लाई क्या होता है, या व्हेन वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है, तो वाई का रिप्लाई क्या है, टू हेल्प हिज स्टूडेंट्स। और वाई का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसलिए ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। द राइट आंसर इज व्हाट, एडवर्ब फ्रेज। बिकॉज ये वाई का रिप्लाई है और जब कुछ वर्ब में ऐड होता है और ऐड करने के 4 मीनिंग तैयार होते हैं, कौन कौन से, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। तो इसलिए ये क्या है गाइज, टू हेल्प हिज स्टूडेंट क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे सामने आ चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। लिखा है बिफोर वी गो ऑन वैकेशन वी मस्ट बुक द टिकट्स। बिफोर वी गो ऑन वैकेशन पूछा गया है, इनमें से गिवन ऑप्शन में से क्या है। तो आपको हम समझाते हैं। देखिए, वी मस्ट बुक द टिकट्स, आपको पता है ये पूरा क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है और कह रहा है कि वी मस्ट बुक द टिकट, हमें टिकट बुक करना चाहिए। कब करना चाहिए, बिफोर वी गो ऑन वैकेशन। तो ये देखिएगा इस व्हेन का रिप्लाई है कि नहीं है, व्हेन का रिप्लाई है कि नहीं है। और व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब होता है क्योंकि इसमें खुद का सब्जेक्ट है वी और गो क्या है, खुद की वर्ब है। आप समझिएगा, वी क्या है, इसका सब्जेक्ट है और गो क्या है, इसकी वर्ब है। यानी कि जो लिखा गया गाइस क्या है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, खुद का क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की क्या होती है, वर्ब होती है। तो नॉन क्लॉज तो है नहीं। दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। द राइट आंसर इज व्हाट, एडवर्ब क्लॉज। ये जो लिखा गया है बिफोर वी गो ऑन वैकेशन, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि व्हेन का रिप्लाई है गाइस, है ना। और व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया है कि व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका खुद का सब्जेक्ट है और खुद की क्या है, वर्ब है। खुद का सब्जेक्ट है, खुद की क्या है, वर्ब है, इसलिए क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, आई विल अनाउंस द मॉनिटर हुएवर विंस द रेस। पूछा गया है हुएवर, पूछा गया है क्या, पूछा गया है हुएवर विंस द रेस। ये इनमें से गिवन ऑप्शन में से क्या है। देखिए गाइज, विल अनाउंस क्या है, पूरे सेंटेंस की, विल अनाउंस क्या है, पूरे सेंटेंस की वर्ब है। द मॉनिटर क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और आई क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो हुएवर विंस द रेस किसी को पूरा कर रहा है, जो कोई भी रेस जीतेगा। तो ये बात किसी कर रहा है, मॉनिटर की बात कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। दैट इज वाई जो लिखा गया गाइज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये पूरा कर रहा है। पूरा करने का मीनिंग होता है या तो ये सब्जेक्ट को पूरा करेगा या तो ये ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा, और ये ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा था। दैट इज वाई ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ए कैन नॉट बी द आंसर,
सी कैन नॉट बी द आंसर, डी कैन नॉट बी द आंसर, द राइट आंसर इज व्हाट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे सामने आ गया है। लिखा गया है अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई सौम्या। इस सेंटेंस में पूछा गया है अ लेटर इनमें से गिवन ऑप्शन में से क्या है। तो देखिए इस सेंटेंस में टेंस कौन बता रहा था, वॉज बीइंग, तो आपकी ये वर्ब हो जाएगी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव है ना। बाई क्या है, बाई है प्रेपोजिशन है, और सौम्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन है। बात समझ में आ रही है। तो इस सेंटेंस में एक्शन हुआ, किस पर ट्रांसफर हो गया, आ लेटर पर, और इसी के बारे में बात करी जा रही है, और जिसके बारे में बात करी जाती है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और रिटन एक्शन किस पर हो गया, लेटर पर हो गया, तो एक्शन का रिसीवर है ना ये, तो जो एक्शन का रिसीवर होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। बी कैन नॉट बी द आंसर, सी कैन नॉट बी द आंसर, डी कैन नॉट बी द आंसर, द राइट आंसर इज व्हाट, ए। इस सेंटेंस में बात करी जा रही है लेटर के बारे में और एक्शन का रिसीवर भी यही है, तो इसे कहा गया ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे सामने आने वाला है। लिखा गया है ही हैज़ अ ब्रोकन चेयर। तो पूछा गया है ब्रोकन इनमें से गिवन ऑप्शन में से क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ, सेंटेंस की पार्सिंग करेंगे और आपको समझाएंगे कि इस सेंटेंस में ब्रोकन क्या है। देखिए गाइस, चेयर नाउन है कि नहीं है, और नाउन में जो ऐड होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। एक बात याद रखिएगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये सेंटेंस में या तो वर्ब बनती है या तो बनती है एडजेक्टिव। वर्ब कब बनेगी, जब टेंस बताएगी। एडजेक्टिव कब बनेगी, जब किसी नाउन प्रोनाउन में ऐड करेगी। ऑप्शन देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल ना, तो आईएनजी फॉर्म होती है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। पास्ट पार्टिसिपल, हाँ ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, मैंने इस पर टिक कर दिया है। वर्ब तो है नहीं, वर्ब तो ये हैज़ टेंस ये बता रही थी, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। पास्ट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव, देखिए इससे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन है। आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे कहा जाता है एडजेक्टिव, और इसे हम एडवांस में क्या कह सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, व्हेन डिड पूजा कम, कि पूजा कब आई। तो इसमें पूछा गया है कि व्हेन इनमें से गिवन ऑप्शन में से क्या है। देखिए आपको पता है जब किसी वर्ब से व्हेन का रिप्लाई करा जाता है तो इसका रिप्लाई क्या होता है, इसका रिप्लाई होता है एडवर्ब। तो आपका व्हेन बदले में नाउन नहीं देगा, तो आंसर ए कट हो गया। इसका आंसर क्या होगा, एडवर्ब है। अब पूछे कौन सा एडवर्ब है, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन में ऐड होता है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। कंजंक्शन क्या होता है, दो क्लॉजेस को ऐड करता है, इसमें एक ही वर्ब है यानी कि एक ही सेंटेंस है, तो डी भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब है, और कौन सा है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा गया है फाइंड आउट द टेंस नेम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मोहन। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है और टेंस को जब पहचानना होता है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब टेंस को पहचानना होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को छुपा दिया जाता है, तो इसको हाइड कर देंगे हम लोग। और टेंस का नाम कैसे बताएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं हो सकता है, डी आंसर नहीं हो सकता है। जब पैसिव वॉइस में टेंस को पहचानना हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, और टेंस का नाम बता देते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा है। लिखा गया है वाई ही किल्ड देम इज अ मिस्ट्री, और यहाँ पे पूछा गया है क्या, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है वाई से लेकर देम तक इन गिवन ऑप्शन में से क्या है। देखिए इस पूरे सेंटेंस की इज वर्ब है, और वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और क्योंकि ये क्लॉज है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में खुद का सब्जेक्ट होता है, और खुद की क्या होती है, वर्ब होती है। देखो इस वर्ब का ये पूरा सब्जेक्ट है वाई से लेकर देम तक, और इस किल्ड वर्ब का कौन सब्जेक्ट है, इस किल्ड वर्ब का ही सब्जेक्ट है। तो यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट तो है, और जो सब्जेक्ट होता है इसको बनने का राइट किसे होता है, उसे बनने का राइट किसे होता है, नाउन को या प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन तो है नहीं, बचा क्या, ये नाउन, यानी कि सब्जेक्ट एंड नाउन क्लॉज है। आंसर क्या हो जाएगा, सी।
A cannot be the answer, B cannot be the answer, D cannot be the answer. The right answer is what? C. क्योंकि ये सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इसके बारे में बात करी जा रही है, और ये नाउन क्लॉज इसलिए है क्योंकि सेंटेंस में क्या बन रही है? सब्जेक्ट बन रही है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है। क्या कह रहा है सेंटेंस में? पूछा गया है इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल आर नोन एज। तो इसमें पूछा गया है इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, इनमें से क्या है? देखो ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। क्या ये फाइनाइट वर्ब है? एक बात याद रखिएगा, जो फाइनाइट वर्ब होती है यही रियल में टेंस की जानकारी देती है। तो ये टेंस की, जो इन्फिनेटिव होता है, जेरेंट होता है, पार्टिसिपल होता है, ये टेंस की जानकारी नहीं देता है, तो बी वाला आंसर नहीं होगा। क्या ये लिंकिंग वर्ब है? लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? जो बी की फॉर्म होती हैं, जो बी की फॉर्म होती हैं जोड़ने का काम करती हैं, जैसे कि इज हो गया, जैसे कि क्या हो गया? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, बी हो गया, बीन हो गया, बीइंग हो गया। तो ये लिंकिंग वर्ब हैं, तो लिंकिंग वर्ब तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। याद रखिएगा, एक ऐसी वर्ब जिसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल वर्ब की तरीके से लगते तो हैं, लेकिन ये टेंस नहीं बताते हैं, तो इन्हें कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पूछा गया है टॉम रैन विद अ ग्रेट स्पीड। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या? यहाँ पे पूछा गया है कि विद अ ग्रेट स्पीड, इनमें से गिवन ऑप्शन में से क्या है? देखो ये वर्ब है, क्योंकि ये टेंस बता रही थी। टॉम क्या है? टॉम क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बात करी जा रही है। टॉम रैन हाउ, टॉम दौड़ा, कैसे दौड़ा? और आपको पता है जब किसी वर्ब से आप व्हेन का, हाउ का, वेयर का, है ना, या वाई का रिप्लाई करते हैं, तो आंसर में क्या मिलता है? एडवर्ब मिलता है। और एडवर्ब एक वर्ड भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, क्योंकि इसमें खुद में वर्ब नहीं आ रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। बी कैन नॉट बी द आंसर, सी कैन नॉट बी द आंसर, डी कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो गाइज मैंने बहुत ही बेसिक से आपको चीज़ों को समझाया है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।